जय हिंद दोस्तों। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है अब उन लोगों को भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे खबरें देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज में कि अब राशन नहीं मिलेगा, राशन के बदले पैसे मिलेंगे लोगों को। और ये खबरें तेजी से बहुत सारे चैनलों पे चल रहा था। इसमें सच्चाई क्या है? तो सच्चाई 100% सही है। 14 अगस्त से ही ये चीज लागू कर दिया गया है कि अब राशन नहीं मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन के बदले पैसे मिलेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं कि पूरे देश में सरकार ने राशन बिल्कुल फ्री कर रखे हैं। मतलब पहले राशन कार्ड पर राशन लेने जाते थे तो उसके बदले आपको पैसा लगता था, लेकिन कोरोना काल से ही 2020 से ही पूरे देश में अब तक राशन लेने पर आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आपसे जो नाम मात्र का लिया जाता था वो भी नहीं लिया जाता है। तो अब सरकार ने क्या प्लान किया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको राशन नहीं देकर पैसा दे दिया जाए, ताकि अपने हिसाब से वो अपने मन मुताबिक राशन खरीद सके। लेकिन ये जो पैसा मिलेगा ना, ये पैसा आप दूसरे जगह उपयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ राशन खरीदने में ही उपयोग किया जा सकता है, या फिर जरूरत के सामान खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये सामान के लिए ही पैसा मिलेगा। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट पर नहीं जाने वाला है। ये पैसा डिजिटल करेंसी होगा जो डिजिटल ऐप पर जाएगा, और वहां से उस पैसे से आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी दुकान से या फिर कोई भी मॉल से कहीं से भी आप उस पैसे का उपयोग करके कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब उसको कैश में आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। अब ये जो राशन का पैसा मिलेगा ये कहाँ मिलेगा? तो ये वॉलेट में मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ई रुपया जो है वो सरकार द्वारा जारी कर दिया गया हुआ है। उसका उपयोग भी अब होने लगा है। जैसे आपका अकाउंट अगर स्टेट बैंक में है तो आपको ई रूपी बाई SBI ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। HDFC में अगर अकाउंट है तो HDFC डिजिटल रूपी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ICICI में है तो डिजिटल रूपी बाई ICICI ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो BOB वर्ल्ड डिजिटल रूपी ऐप आपको रखना पड़ेगा। अगर यूनियन बैंक में खाता है तो डिजिटल रूपी बाई UBI इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह हर बैंक का ई रूपी रखने के लिए, मतलब डिजिटल रुपया रखने के लिए वॉलेट बना हुआ है, जिसका ऐप इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसी ऐप में वो डिजिटल रुपया जाएगा, उस रुपया से खरीदारी किया जा सकेगा। वो अनाज जितना आपको मिलता होगा उसी अनाज के जोड़ के टोटल आपको पैसा वहां पे मिल जाएगा। डिजिटल रुपये का एक फायदा क्या है कि उस ऐप से आप कुछ खरीदारी करते हैं तो आपके मोबाइल में नेट का होना जरूरी नहीं है। इंटरनेट न भी है, आपके मोबाइल में डाटा न भी है, तो उस ऐप से आप किसी को भी पैसा पे कर सकते हैं। पैसा की वैलिडिटी सेम रहती है। जैसे इस रुपया का वैलिडिटी है, जो आपका फिजिकल पैसा है, फिजिकल नोट है, उसी प्रकार से उस पैसे के भी वैलिडिटी रहेगी, उसी प्रकार से वैलिड रहेंगे। अब बहुत लोग संशय में है कि भाई ये कहाँ कहाँ लागू हुआ, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो ये पूरे देश में लागू नहीं किया गया। अभी है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ में और दादर एवं नगर हवेली में लागू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं, एक तरह से ट्रायल समझ लीजिए। मतलब सरकार ने 2 शहरों में इसे लागू किया है। अगर ये सक्सेस रहता है, लोगों को इससे लाभ मिलता है, लोगों को अगर इससे आसानी होती है, तो सरकार को भी इससे आसानी हो जाएगी कि लोगों को अनाज नहीं देना पड़ेगा। लोग अपने हिसाब से अनाज की खरीदारी कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों को राशन दुकान का अनाज पसंद नहीं आता है। बहुत सारे लोग राशन लेने के बाद भी बेच लेते हैं और फिर से दूसरा राशन खरीदते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट इसलिए ही सरकार की तरफ से लागू किया जाता है ताकि अगर सफल रहे तब जाकर पूरा देश में उस चीजों को लागू किया जा सके। हालांकि जिन लोगों को अभी जैसे राशन मिल रहा है पूरे देश में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी बदलाव करने की कोई संभावना भी नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसको सरकार देखेगी और ये सरकार के ऊपर निर्णय है कि पूरे देश में लागू करना है या फिर उन्हीं जगह पे लागू करना है जहां इसकी आवश्यकता है। तो ये 100% सच्चाई है कि राशन के बदले पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 शहरों में ही मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? हर किसी को इस तरह की सुविधा देनी चाहिए। जो 80 करोड़ लोग राशन के पात्र है उन लोगों को यही लाभ मिलना चाहिए, या फिर लोगों को जैसे राशन मिल रहा है वैसे ही राशन मिलते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। बाकी इससे संबंधित कोई अपडेट आता है या फिर किसी भी सरकारी योजना से संबंधित अपडेट आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। बाकी समय समय पर मैं आपको हर मुद्दे पर अपडेट करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।